अग्निपथ योजना पर बवाल ही बवाल है और इस योजना को लेकर के देश भर में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आज प्रदर्शन का चौथा दिन है। लगातार सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अब 20 जून को फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। बिहार यूपी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और इसी को देखते हुए शहर शहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो देखिए, प्रदर्शन का आज चौथा दिन है और आज भी अनुमान है कि प्रदर्शन उग्र हो सकता है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने चौकसी बरत रखी है। जगह जगह प्रदर्शन की जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा डैमेज किया गया है, ये अब तक देखा गया है। इसी मद्देनजर कई ट्रेन कैंसिल की गई हैं और ध्यान में रखा गया है कि आज के प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी एहतियात बरती जाए। तो देखिए, अंगारों का अग्निपथ क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अग्निपथ योजना के विरोध का आज चौथा दिन है। यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में प्रदर्शन हिंसक हुए हैं। योजना के विरोध में कल बिहार बंद था। 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। यूपी में अब तक 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियों की अगर आप बात करें तो 340 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार आने जाने वाली 369 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, यानी कुल मिलाकर के एनई रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे पर ट्रैक पर चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहने वाली हैं। अमूमन इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें बहुत बिजी होती हैं, फुल चलती हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बावजूद इसके 369 ट्रेन के कैंसिल होने का असर किन किन पे पड़ेगा आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर के यूपी में भी विरोध प्रदर्शन है, बवाल है और इसी को लेकर के यूपी पुलिस आज अलर्ट मोड पर है। आपको बताएं कि पिछले 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन का दौर चल रहा है। सरकारी संपत्तियों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं हिंसा मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में है। अब तक 29 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 340 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जिस तरीके का नुकसान सबसे ज्यादा रेलवे प्रशासन को हुआ है, रेलवे डिपार्टमेंट को हुआ है, इसे ही देखते हुए 369 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। बहुत बड़ी संख्या है ये ट्रेनों की। आवाजाही का बहुत बड़ा जरिया, एक बहुत बड़ी आबादी इन पर निर्भर करती है और उस आबादी में भी सबसे ज्यादा अगर आप देखिए, आबादी वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर रेलवे है। उसी रूट पर चलने वाली लगभग 369 ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं। लाजमी है कि यूपी बिहार की कई ट्रेनें होंगी इसमें शामिल हैं और ऐसे में इन ट्रेनों को कैंसिल करने की नौबत आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन की पटरियों पर ही नहीं, ट्रेन की बोगियों को और कई जगह इंजन को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। और इसी प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने भी अग्निपथ योजना में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रदर्शन के बीच अब तक 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं। अधिकतम उम्र सीमा जो 21 साल थी, उसे बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है। सीएपीएफ में भी भर्ती के वक्त आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, ये बात भी निकल करके सामने आ रही है। इसके अलावा असम राइफल्स में भी भर्ती में छूट मिलेगी। 3 साल की अतिरिक्त छूट है, आयु सीमा को बढ़ा करके 3 साल एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसपीजी में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये भी बड़ी अपडेट है। 26 साल की उम्र तक फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये भी बड़ी छूट है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण है। अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ये बड़ा फैसला है। इसके अलावा सिविल नौकरियों में 10% आरक्षण देने का भी वादा कर लिया गया है। कोस्ट गार्ड और डिफेंस पीएसयू में भी 10% कोटा अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। और सरकार ने कहा है कि हम शिकायत सुनने के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने कहा जरूरत पड़ी तो बदलाव और भी किए जाएंगे। और इसके साथ ये भी देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि अगर ओपन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करना चाहते हैं अग्निपथ योजना में काम करते करते, तो ओपन करिकुलम भी तैयार किया गया है ताकि आप पढ़िए और जब अग्निवीर बन के निकलिए तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, अब अग्निपथ योजना को लेकर विरोध और सुरक्षा के इंतजाम से जुड़ी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि अमेठी में अग्निपथ योजना को लेकर के प्रदर्शन के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। औरैया में भी पुलिस प्रदर्शन को देखते हुए पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी फोर्स को लगाया गया है। मथुरा में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे हुए है।
कासगंज में युवाओं का प्रदर्शन भी अग्निपथ योजना को लेकर देखने को मिला और वो उग्र था। बागपत की बात करें तो वहां भी विरोध पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहां पर भी बहुत सेंसिटिव जोन बनाया गया है और प्रशासन की ज्यादा मुस्तैदी रहेगी ऐसे जोन्स पे जहां पर राजनीतिक इन्फ्लुएंस यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिले। तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी का इन्फ्लुएंस है और इसीलिए कार्यकर्ता अग्निपथ स्कीम के विरोध में निकल रहे जितने भी युवा हैं उनको अपना सपोर्ट कर रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। पैनी निगाहें कहां हैं, कैसे कैसे हैं, देखिए अमेठी हो, औरैया हो, मथुरा हो, बागपत हो या कासगंज, हर जगह पर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। अब सियासत का वोट पथ क्या है? अग्निपथ योजना में कहां सियासी एंगल आ गया है ये समझिए आप। देखिए जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह होगा, ये ऐलान हुआ है। राहुल गांधी सत्याग्रह में शामिल हो सकते हैं, ये बात सामने आ रही है। कांग्रेस के सांसद और सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। युवाओं के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया जाएगा। सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा ना ले सरकार, और प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार सपनों को मत कुचले। ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और सियासत के वोट पथ पर यानी अग्निपथ पर किस तरीके से सियासत भी हो रही है उस पर आप ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने सीआरपीएफ और असम राइफल की भर्ती के साथ ही रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके बावजूद युवा विरोध करने पर आमादा हैं। अग्निपथ योजना के विरोध का आज चौथा दिन है। इससे पहले यूपी, उत्तराखंड समेत 13 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। यूपी में अब तक 29 मुकदमे दर्ज हुए और यूपी पुलिस ने 340 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। हिंसक प्रदर्शन की वजह से बिहार से आने जाने वाली 369 ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं। युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार लगातार युवाओं से अपील कर रही है कि अग्निपथ योजना उनके हित में है और वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके लिए सरकार ने योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। युवाओं के प्रदर्शन के बीच अब तक 5 बड़े बदलाव हुए। अग्निवीरों की अधिकतम उम्र 21 से बढ़ाकर 23 की गई। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसटी और एसपीजी में आयु सीमा में छूट मिलेगी। युवा 26 साल की उम्र तक सेना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने वादा किया है कि सिविल नौकरियों में भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने कहा जरूरत पड़ी तो बदलाव के लिए भी तैयार है। एक तरफ सरकार युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है तो वहीं विपक्ष सियासत कर आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेगी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध और सियासत के बीच यूपी और उत्तराखंड के हर जिले में सावधानी बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन और अहम जगहों पर पुलिस बल तैनात है, जिससे हिंसक प्रदर्शन को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो युवाओं का गुस्सा कितना ठंडा हुआ है, शांत हुआ है, या फिर वो समझने की तैयारी में है कि नहीं, ये प्रशासन को देखना और समझना बहुत जरूरी हो गया। और ये समझने के लिए हम रुख करेंगे हमारे 2 सहयोगियों का। नीतीश पांडे वाराणसी से, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। लखनऊ से शुरुआत करते हैं क्योंकि राजधानी से सारी चीजें ऑपरेट की जा रही है, वहीं पर प्लानिंग और प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है। शैलेश, अभी क्या तैयारी चल रही है प्रशासन की, और जो रेलवे को लेकर के इतना बड़ा फैसला लिया गया है उसे किस तरीके से देख रहा है प्रशासन? कब तक चलेगा ये सब? देखिए बिल्कुल श्रीलता, देखिए पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि इन चीज़ों से किस तरह की समस्याएं आ रही हैं लोगों को। बात रेलवे स्टेशन से ही शुरू करते हैं। हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद है, जो नॉर्दर्न रेलवे
का डिवीज़न है, उस जगह पर हैं मैं, और आपको दिखाते हैं पहले सामने गोल्ड जहां पर ट्रेनों का स्टेटस आता है। तो आप देख सकते हैं सामने ये जो तमाम ट्रेनों के नाम है, इसमें जो लाल रंग से लिखे हुए आप देख पा रहे हैं, ये वो ट्रेन हैं जो रद्द हो चुकी हैं, जो कैंसिल हो गई हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं देहरादून हावड़ा की जो ट्रेन है 12328 नंबर है, उसके नीचे हावड़ा के लिए एक ट्रेन है 13010 नंबर की, देखिए आप सामने उसके कैंसिल साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। और ये स्क्रीन जैसे बदली तो देखिए आगे ऊपर हरिहर एक्सप्रेस, गंगा सतलुज एक्सप्रेस, और इसके अलावा तमाम ट्रेनें देखिए, 2 ट्रेन का नाम हमने पहली स्क्रीन पर दिखाया है, स्क्रीन बदली 4 और ट्रेनों का नाम हम आपको दिखा रहे हैं। और नॉर्दर्न रेलवे से जो अब तक जानकारी सामने आई है, करीब 42 ट्रेनें, लगभग 42 ट्रेनें जो है वो रद्द है। और देखिए अभी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस का नाम सामने आ रहा है, और यहाँ पर ये यात्री बैठे हैं जिन्हें अलग अलग जगह अपने गंतव्य स्थल पर जाना है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन कैंसिल होने की वजह से वो परेशान हो रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं वो साधन। बात करते हैं इन यात्रियों से ही। क्या नाम है आपका? शंभू ऋषिदेव जी, कहाँ जाना आप? सहरसा जी। क्या हुआ, ट्रेन का क्या हुआ? बोल रहा रद्द हो गया जी। किस जरूरी काम से आना? मेरी माँ डेट कर गई है। अरे बहुत ही दुखद है। तो अब वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? हाँ जी, कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। चलिए भाई, बहुत ही दुखद बात है। और आप बिल्कुल जाए, देखिए किस किस परिस्थिति में लोग हैं, लेकिन उन्हें साधन नहीं मिल रहा। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका? अजीजुल हक। आपको कहाँ जाना है? गुवाहाटी, असम। क्या बता रहा है स्टेटस? स्टेटस बता रहे हैं ट्रेन कैंसिल हो गया बोल रहे हैं। तो क्या बहुत ज़रूरी काम से जा रहे थे? घर जाना है अपना। अपने घर जाना है? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली गया था, अभी दिल्ली से घर जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी भी ट्रेन कैंसिल है क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह, कहाँ जाना है आपको? देहरादून। जी हाँ, क्या बहुत ज़रूरी काम? ज़रूरी काम से ही जा रहे थे, लेकिन अब कैंसिल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो समझ के बाहर की बात है। अब कैसे जाएंगे? अब तो अभी वेट करेंगे, ना घर हैं और ना अपने निश्चित स्थान पे हैं। आप क्या करेंगे अब? अभी देखते हैं क्या अब ये लोग ट्रेन जाने देते हैं क्या, इसलिए वेट करेंगे इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोग हैं अलग अलग परिस्थिति में है। किसी के घर में, जैसे हमने अभी दिखाया कि एक दुख भरी खबर है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई साधन नहीं मिल पा रहा जाने का। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं स्नेहलता। आप देखिए बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचे ट्रेन के रद्द होने की जानकारी मिली। कल भी लगभग लखनऊ से चलने वाली 40 ट्रेनें रद्द रही, और इसके बाद आज की अगर बात करते हैं तो जो नॉर्दर्न रेलवे से जानकारी आई है, लगभग 42 ट्रेन जो है वो फिलहाल रद्द है। और स्क्रीन पर भी हमने आपको लगातार दिखाया अपने दर्शकों को कि किस तरह से ट्रेन के रद्द होने की जानकारी यहाँ पर आ रही है। जो सामने पूछताछ काउंटर है वहाँ पर लगातार लोग लगे हुए हैं। हमने अंदर जाकर वहाँ पर भी जानकारी ली तो पता चला कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ट्रेन के रद्द होने की वजह पूरे से भारत में परेशान नॉर्दर्न हो रहे ईस्टर्न हैं। रेलवे और जो देखिए, है एक ये तो अभी सबसे जो ज्यादा लोड उठाता है यात्रियों का। और नॉर्दर्न रेलवे का इस तरीके से 40 ट्रेनों का ठप होना कई लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने लाइव ये दिखा दिया, समझा दिया, लोगों की परेशानियां सुन करके परेशानी हो भी रही है। आगे बढ़ेंगे और नीतीश का रुख करेंगे, क्योंकि काशी में भी आने जाने वालों का लोड बहुत रहता है। वहाँ धर्म की नगरी है, टूरिस्ट होते हैं, वहां से बाहर आने जाने वाले लोग होते हैं। वहां की क्या स्थिति है नीतीश? अगर यात्रा की स्थिति की बात करूं स्नेहलता, तो स्थिति बहुत यहाँ पर खराब है। जो लोग हैं वो परेशान हाल हैं, और लगभग 20 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हैं। हालत ये है कि लोग यहाँ पर, आप देखिए पूछताछ का जो काउंटर है यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन कैंसिल है, क्या स्थिति है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, दूसरा यहाँ जो काउंटर है वो भी लगाया गया, और जो ट्रेनें कैंसिल हैं वहाँ पर उन ट्रेनों के कैंसिलेशन के बाद उसके कैश पैसे दिए जा रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, आप परेशान हैं क्या? हाँ, परेशान, बहुत परेशान है। हम 17 आदमी 4 धाम के लिए गया है, उसको वाराणसी में गया, काशी विश्वनाथ दर्शन किया, वो उसको बोला कल से कैंसिल होगा। हमारा बच्ची है, कैसे जाएंगे हावड़ा में, उसको एग्जाम है। तो कितने क्या 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 रहे हैं लोग? हाँ, वो बोला जो कैंसिल करो, हम रेल का जिम्मेदार नहीं है। भाई हमारा जो 4 महीने पहले हम टिकट रिजर्वेशन किया, पैसे दिया, तो वो तो कोई व्यवस्था करना चाहिए ना। कोई चाहिए तो ये अपना 17 आदमी है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो असुस्थ हो गया,
तो कैसे जाऊंगा? ये बोले कैंसिल हुआ तो हम क्या करेगा? ये बोला कैंसिल हुआ तो हम क्या गिरी और इसके साथ ही जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो भी निरस्त हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो पूछताछ काउंटर पर बैठी हुई लोग रहते हैं, इनसे भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी ट्रेन हैं जो निरस्त हो गई हैं, और उसके लिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है या? सर कितनी ट्रेनें लगभग निरस्त हैं अभी? लगभग 1.5 से 2 दर्जन ट्रेनें निरस्त हैं। कुछ के नाम हम जानना चाहेंगे। फरक्का, सरमजीवी, हिमगिरी, सिकंदराबाद, बहुत सारी गाड़ी कैंसिल है। कुछ यहाँ पर लिस्ट भी आप दिखा रहे थे, आप देखिए ये जो लिस्ट है इसमें कैंसिल्ड, ये कैंसिल्ड है। ये देखिए, ये लाइन से जो गाड़ियाँ यहाँ की रोजाना जो पब्लिक है उसकी समस्या को दूर करती थी, वो आज निरस्त करनी पड़ी है। हालत ये है कि आपको लगातार जो इस चार्ट में जो स्थितियां दिखाई दे रही होंगी वो सब कैंसिलेशन की ही है। वैकल्पिक व्यवस्था या फिर आने वाले वक्त के लिए कब से बहाल होगी, कोई संदेश आया है इंटरनली? लता एक बार सवाल दोहरा दे। मैं कह रही हूँ कि क्या रेलवे डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को कोई इंटरनल मैसेज सर्कुलेट किया गया है कि कब तक ठप रहेगी व्यवस्था, या फिर यात्री लगातार पूछ रहे हैं कि और वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, कब कौन सी टिकट लें हम? स्नेहलता, जो ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं, ऐसा जो ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं, कुछ ट्रेनें जा भी रही हैं जो बाहर से अगर आ रही हैं, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था वही ट्रेन है। यहाँ पर स्टेशन पर जो लोग हैं उनको हम दिखा दें। देखिए, यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि आप स्टेशन के बाहर बैठ के अपना समय बिताइए, अगर हो सके तो खुद के खर्चे पर अपना जो भी अरेंजमेंट है वो करिए। तो एक बार इन लोगों से जान लेते हैं। मैडम, आप लोग यात्रा में साथ रहती हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है जो यात्री परेशान हाल है और जिनके टिकट कैंसिल हो गए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ट्रेन कैंसिल होने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, पब्लिक परेशान है, ट्रेन कैंसिल हो जा रही है, पब्लिक हमसे पूछ रहे हैं कैसे जाएं, कैसे क्या करें, हम लोग क्या करें? तो ये विरोध का कहे तो इफेक्ट है, और आपको चारों ओर जो पब्लिक है वो परेशान हाल दिखाई देगी। हमने आपको यहाँ पर यात्रियों का हाल सुनाया, अब जरा सा तस्वीरें भी दिखा देते हैं स्नेहलता। आप देखें, ये जो करंट स्टेशन का वो क्षेत्र है, जब आप एंट्री करती हैं तो यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। हालांकि आज भीड़ जो है रोजाना की अपेक्षा कम दिखाई दे रही है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम कर्मचारियों के पास कोई उत्तर है कि क्या बताएं, क्या ऑप्शन दें इन परेशान लोगों को? शुक्रिया शैलेश, शुक्रिया नीतीश, तमाम तस्वीरों के साथ इस जानकारी को लेकर के रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन से ये सीधी रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे और जौनपुर का जिक्र करेंगे, क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल पर कार्रवाई की भी खबर आ रही है। अब तक 41 उपद्रवियों की गिरफ्तारी है और कब्जे में 13 बाइक ली गई है। बदलापुर में 12, जबकि सिकरारा थाना में 29 आरोपी गिरफ्तार हैं। थानों में गंभीर धाराओं में इन पर केस दर्ज किया गया है। बदलापुर में 31 नामजद हैं, 150 अज्ञात पर केस है, और सिकरारा में 78 नामजद हैं, 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज है। इन सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। उकसाने वालों का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। इनके पहचान और धरपकड़ की कोशिश है। वीडियो और सर्विलांस टीम जो है वो मदद कर रही है पुलिस टीम की, ताकि इनकी पहचान की जा सके। इन्होंने बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो देश में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। कुछ लोग योजना के समर्थन में भी हैं, तो कुछ लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको एशिया के सबसे बड़े गांव लिए चलते हैं। गाजीपुर के गैमर, इस गांव में फौजियों का गांव कहा जाता है इस गांव को, क्योंकि इस गांव के हर घर से एक सदस्य सेना से जुड़ा होता है। उनकी अग्निपथ योजना को लेकर के क्या राय है, क्या सोच है, देखिए इस रिपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा गांव, फौजी बनाना गांव की परंपरा, गांव के हर घर में देशभक्ति का जुनून। जी हां, इस गांव का नाम है गहमर, जहां के हर घर में फौजियों की तस्वीरें, वर्दियां और सेना के मेडल अलमारियों में सजे दिखते हैं। गांव के जवानों ने 1965 और 1971 की जंग से लेकर कारगिल की लड़ाई तक भारतीय सेना का मान बढ़ाया है। गांव के 25,000 से ज्यादा लोग सेना में हैं और इतने ही जवान देश की सेवा करने के बाद रिटायर्ड होकर गांव आ चुके हैं, जिनकी केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर अपनी सोच और अपने विचार हैं।
कि सरकार को हमारी आवाज़, हमारी जो युवा वर्ग की आवाज़ है, हमारे गाँव की आवाज़ है, वो सरकार के कान में ये पहुँचे और सरकार को ये लगे कि ये जो फैसला लाया है स्कीम, ये एकदम खुली तरीके से हमारा गाँव इसका विरोध कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये स्कीम तुरंत वापस जाना चाहिए और हमारा जो हक है, जिसका एग्जाम पेंडेंसी है, वो सबको क्लियर कराना चाहिए। गांव के ज्यादातर युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं ने नसीहत दी कि तोड़फोड़ और आगजनी करना सही नहीं है। जहाँ तक बात है कि सरकार का ये फैसला है, हम इसके समर्थन में नहीं हैं। हम इन तमाम युवाओं के जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करते हैं और हम इनके साथ हैं। युवाओं को अपने गांव और परिवार के मान सम्मान का भी फिक्र है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे पूर्वजों और वीर सपूतों के मान सम्मान पर असर पड़े। आज भाजपा की बहुमत की सरकार है तो बोल रहे हैं कि हर राज्य में स्टेट में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की यहाँ से हम ये आपको नौकरी देंगे, इसमें आपको वरीयता देंगे। अगर भाजपा की सरकार उस टाइम ना रहे तो क्या करेंगे वो लोग। इस गांव के सैकड़ों युवाओं का सेना के लिए फिजिकल टेस्ट हो चुका है और वो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हिंसा के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।